दोस्तों आज की हमारी कहानी का टाइटल है टेक पिटी और इसको लिखा है बर्नर्ड मैलामर्ट ने। बर्नर्ड मैलामर्ट 1914 में पैदा हुए और 1986 में इनकी डेथ हुई। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं। इनको अमेरिकन ज्यूइश लिटरेचर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर माना जाता है। और ये जो कहानी है ये बेसिकली हिटलर ने जब 1939 में पोलैंड के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद काफ़ी सारे पोलैंड के शहरी जो थे उन्होंने अमेरिका में जाकर पनाह ली थी। तो अमेरिका में जब वो गए तो उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी जो यूएस में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो ज्यूइश फैमिलीज़ की जो स्ट्रगल्स थी उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। और इस हवाले से मैंने एक पोएम आपको पढ़ाई थी, से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, जिसको W.H. ऑर्टन ने लिखा था। उसके अंदर भी कमोबेश इसी तरह की स्टोरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस कहानी के अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ईवा का कैरेक्टर है, जो 38 साल की एक बूढ़ी औरत है जो अपने ख़ानदान के साथ, अपने हस्बैंड और अपनी 2 बेटियों के साथ वो पोलैंड से अमेरिका में वो पनाह गुज़ीन के तौर पर पनाह लेकर वो रह रही है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड है जिसका नाम एक्सेल कैलश होता है, और उसके बाद उनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम फेगा और सुरल हैं, जो बहुत ही ओबीडियंट और खुददार किस्म की लड़कियां हैं। और इसके अलावा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है रोज़न का, जो एक मिडिल एजेड मैन होता है जो एक कॉफ़ी बेचने वाली कंपनी के साथ काम कर रहा होता है। और एक्सेल और ईवा जो मिलकर एक स्टोर चला रहे होते हैं, वहाँ पर वो उनको कॉफ़ी देने आया होता है, जिस तरह से सेलमैन चीज़ें देने के लिए आते हैं। वो ईवा की काफ़ी मदद करना चाहता होता है और हम देखेंगे कि कहानी जो है वो किस तरीके से चलती है। फिर उसके बाद एक डेविडॉफ नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक सेंसस टेकर है, मरदमशुमारी करने वाला है, जो कि बहुत ही एक संजीदा किस्म का आदमी है। कहानी जो है वो बेसिकली जो अमेरिका के अंदर जो पॉलिश रेफ्यूजीज़ हैं उनके जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको बयान करती है। और ये बेसिकली एक पॉलिश वुमेन की स्ट्रगल के हवाले से है, जो अपनी ज़िंदगी के जो कठिन मामलात हैं उनको किस तरीके से वो देख रही है और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी से झगड़ रही है। तो ये ईवा जो है ये हमारी कहानी का क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर है। मिस्टर एक्सेल, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मिस्टर एक्सेल नाम का एक बंदा है जो पोलैंड से अपनी बीवी एवा और अपनी 2 बेटियों फेगा और सुरेल के साथ अमेरिका में आया है। अब जब वो अमेरिका में आता है तो वो एक ही ओपन जनरल स्टोर, वो एक जनरल स्टोर खोलता है जो कि अच्छी तरह से नहीं चल सकता। क्योंकि इट वाज लोकेटेड इन अ पुअर एरिया, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब बस्ती में था और वहाँ पर उसकी दुकान सही तरीके से नहीं चल रही थी। अब जो एक कॉफ़ी बेचने वाली कंपनी का एजेंट होता है रोज़न, वो जब वहाँ पर आता है तो वो आकर मिस्टर एक्सेल को ये एडवाइस करता है कि आप ये स्टोर छोड़ दें और कोई नौकरी वगैरह कर लें, या अगर आप यही स्टोर ही चलाना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टोर को किसी बेटर लोकेलिटी में, किसी अच्छी जगह पर आप इस स्टोर को शिफ्ट कर दें ताकि आपका स्टोर अच्छे से चले। अच्छा, अब इससे पहले कि मिस्टर एक्सेल जो था वो उसकी बात मानता या कुछ करता, वो बीमार पड़ जाता है और उसी बीमारी के अंदर ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब मिस्टर एक्सेल मरता है तो सारी जिम्मेदारी एवा पे आ जाती है और एवा को उस वक्त जो है वो $1000 की इंश्योरेंस मनी मिलती है मिस्टर एक्सेल के मरने पर। जब उसको $1000 मिलते हैं तो रोज़न जो है वो उसको एडवाइस करता है कि आप ये पैसे बचा लें और बजाय इसके कि आप इसको स्टोर में इन्वेस्ट करें, आप इनको जो है वो अपने किसी और काम के लिए आप इनको पैसे जो हैं वो बचा कर रखें। रोज़न जो था वो इस ज्यूइश फैमिली की मदद करना चाहता था और वो काफ़ी कुछ करता है इस फैमिली के लिए। सबसे पहले वो उनको क्या करता है, उनको वो एडवाइस करता है कि आप इस जगह को छोड़कर चले जाएं, और उसकी एडवाइस जो है वो ईवा नहीं मानती। फिर इसके अलावा वो उसको ये भी एडवाइस करता है कि आप कोई नौकरी कर लें, वही एडवाइस जो उसने उसके हस्बैंड को की थी। और साथ ही साथ वो उसको ये भी ऑफ़र करता है कि आप शादी कर लें, और शादी के लिए वो खुद अपना रिश्ता भी ऑफ़र करता है। ही हिमसेल्फ ऑफर्ड हर टू मैरी हिम, के वो उसको कहता है कि आप जो है वो मुझसे शादी कर लें। इसके अलावा वो उसकी बेटियों को जो है वो चोरी चोरी खाना जो है वो भी प्रोवाइड करता है। और एक दफ़ा वो $200 का एक चेक जो है वो किसी दूसरे शहर से एक फ़ेक नेम के अंडर जो है वो $200 का चेक जो है वो भिजवाता है। जब वो मरने लगता है तो वो अपनी एक वसीयत लिखता है और उस वसीयत के अंदर वो ये कहता है कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो मेरी तमाम की तमाम दौलत जो है वो एवा और उसकी बेटियों को दे दी जाए। लेकिन एवा जो है शी रिफ्यूज़ टू टेक ऑल हिज एडवाइस एंड हेल्प, वो ना तो उससे उसकी मदद को जो है वो कबूल करती है, ना ही वो उसकी किसी नसीहत को कबूल करती है। जब कहानी आखिर में होती है, जब कहानी एंड पर होती है तो रोज़न जो है वो अपनी, अब ये सारी की सारी कहानी जो आपने सुनी, ये सारी की सारी कहानी रोज़न जो है वो डेविडॉफ नाम के एक बंदे को सुना रहा होता है, और उसी दौरान एवा जो है वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सारी की सारी कहानी सुन रही होती है। जब वो सारी कहानी सुनती है तो वो थोड़ी जज्बाती हो जाती है और
और वो उसको रोज़न को बाहर बुलाती है और अपनी बाहें फैलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहाँ पर आपको सुनकर ये बहुत शौक लगेगा कि बजाय इसके कि रोज़न जो इतनी ज़्यादा हेल्प करता है फैमिली की, बजाय इसके कि वो एवा की मोहब्बत को कबूल करता, वो खड़ा होता है गुस्से के साथ, उसको गंदी गंदी गालियाँ निकालता है, बहुत ही बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करता है और विंडो को जो है वो बहुत सख्ती के साथ बंद कर देता है, जिससे कहानी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। खुदा हाफिज़।